नमस्कार, आप सभी का सॉल्यूशन एट क्लिक में बहुत बहुत स्वागत है। हम भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से देखा था और इसके ऊपर बनने वाले संभावित प्रश्नों को हमने एक एक करके डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि हमारे संविधान किस तरह से बना और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और फिर अगर समय रहा तो हम इसके कुछ अनुच्छेदों को करने की भी कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि संविधान होता क्या है। तो संविधान मुख्यतः किसी देश के फंडामेंटल लॉज या मौलिक कानूनों का एक ग्रंथ होता है जिसके तहत उस देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट तौर पर व्याख्यान होता है कि ये तीनों अंग, लोकतंत्र के ही तीनों अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो ये तीनों अंग किस तरह से अपने दायरे में रहकर, अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर कार्य करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमारे देश का भी संविधान है, तो इसमें भी इन तीनों शक्तियों का स्पष्ट तौर पर विवरण किया गया होगा। तो इन शक्तियों को समझना ही संविधान का अध्ययन कहलाता है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इन्हीं सबको एक एक अनुच्छेदों के तहत जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके ऊपर जाने से पहले हम हमारे संविधान की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से भी और सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखने से पहले 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन सभी देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातें निकालकर हमारे देश के संविधान में जोड़ी, जिसकी वजह से ये सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे देश को मिला। अब बात करते हैं कि जब हमारा देश का संविधान बना था आज़ादी के समय, तब इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे। इसके 22 भाग थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के संविधान की 8 अनुसूचियों के ऊपर मैं एक वीडियो लेक्चर बनाकर पहले डाल चुका हूँ। आप इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो हमारे देश का संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक सम्मिश्रण है। यानी ना हमारे देश का संविधान अमेरिका की तरफ बहुत ही कठोर है कि इसके अंदर कोई संशोधन ही ना किया जा सके, ना ही ब्रिटेन की तरफ बहुत ही लचीला है कि जब मन चाहे आप संशोधन कर दो। अब आगे बढ़ते हुए जानो कि हमारा देश एक संघीय देश है, यानी राज्यों का संघ है हमारा देश, लेकिन फिर भी हमारा संविधान एकात्मक संविधान की तरफ झुका हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में राज्य और केंद्रों के बीच की शक्तियों को स्पष्ट तौर पर विभाजित किया गया है कि ये राज्य सूची के विषय हैं, ये केंद्र सूची के विषय हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार में आते हैं, लेकिन अधिकतर विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो समवर्ती सूची में आते हैं, यानी जो राज्य और केंद्र जिनके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं, उनमें भी सर्वोपरि मान्यता दी गई है, वो केंद्र के कानूनों को ही दी गई है। यानी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि भारत का संविधान इसी वजह से संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। आगे बढ़ते हुए आप जानिए कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था लागू है। हमारे देश की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था लागू है वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली विशेषता दोस्तों, हमारे देश की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी उसके ऊपर विधायिका का कोई जोर नहीं चलता। तो इस वजह से हमें क्या इसके लाभ मिले हैं कि संविधान की व्याख्या भी समय समय पर न्यायपालिका ने ही किया है, और इसी वजह से इसने अपनी निष्पक्षता को और अपनी सार्थकता को भी सिद्ध किया है। तो हमारा संविधान हमारे देश को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि समाजवादी शब्द को 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। अगली अगर हम बात करें 7वीं, तो हमारा संविधान एकल नागरिकता का जिक्र करता है। हमारा देश
एक ही नागरिकता को मानता है, यानी यहाँ पर राज्यों की या केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं है। तो यह भी हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। तो मैंने लिखे हुए को इरेज कर दिया क्योंकि पेज काफ़ी भर गया था। अब अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हमारा देश हमारे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा भी न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। संविधान राज्य की नीति के लिए कुछ निर्देशक तत्व भी बताता है कि हमारे देश को एक प्रगतिशील, उदारवादी और हर नागरिक को अधिकार प्रदान करने के बारे में विस्तार से बताता है। तो हमारे संविधान का एक ही प्रमुख उद्देश्य है एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो देश के हर नागरिक को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय दिला सके, जहां पर आपसी भाईचारा और बंधुत्व हो, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए तत्पर हो। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे संविधान की विशेषताएं। अगले वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे संविधान के अनुच्छेद, जिनमें हमें एक एक करके उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू। बाय बाय।